सबका खैर मकदम है। जम्मू से पुंछ और राजौरी की तरफ जो कौमी शाहरा बनाई जा रही है, जिसमें NHIDL नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड काम कर रही है, आप देख सकते हैं मेरे सामने। अभी हम पामला पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में, और किस तरह का रास्ता बन रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ता बहुत बेहतरीन बन रहा है, काम भी हो रहा है, बेहतरीन काम हो रहा है। और आने वाले वक्त में राजौरी पुंछ वालों के लिए, खास तौर पे जो भी रहते हैं, उनके लिए एक शानदार रोड बनेगी। और देखने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी हम जब जा रहे थे तो हमने एक चीज देखी इस पूरे रास्ते पे, कि रास्ता बन तो रहा है, लेकिन रास्ता बनाते बनाते जो है कहीं पे भी मैग्नेटाइजेशन थोड़ी लोगों के लिए नहीं की गई है, जिसकी वजह से अभी जिस तरीके से अभी गाड़ी में मैं जा रहा हूँ वहां पे, तो गाड़ी की बहुत ही खस्ता हालत होती है। तो कहीं ना कहीं जो जितने भी जिन भी कंपनीज को ये काम अलॉट किया जाता है, इस काम का जो है कार्य अलॉट किया जाता है, तो उनको इस तरीके से भी रखना चाहिए कि एक रास्ता आप हमेशा लाइन रखें, जिस रास्ते को आप जो है बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखें, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां इस रूट पे चलती हैं, उनका बहुत ही खस्ता हाल होता है। और आए दिन कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट का भी हम जो है यहाँ से एपिसोड सुनते हैं। अभी हम जो है बिल्कुल एक बामला और अखनूर के मिड में एक जगह है, वहां पहुंचे हैं। और वहां पे जो है एक जगह है जहां पे हम पहुंचे हैं, इसको चौकी चौरा कहते हैं। यहाँ पे हम पहुंचे हैं, और चौकी चौरा क्योंकि राजौरी और जम्मू के आप ये कह सकते हैं कि एक सेमी मिड पॉइंट है, और वहां से हम बिल्कुल नीचे की तरफ अभी हम जा रहे हैं। तो आप हालात रोड का देखें, बहुत ही खस्ता हाल है। रोड बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस पेस से काम होना चाहिए था राजौरी पुंछ के लिए, उस पेस से काम नहीं हो रहा है। पेस में कमी है, क्यों कमी है ये तो सरकार को पता होगा, लेकिन क्योंकि पत्रकार होने के नाते हमारा काम है कि हम आपको जो ग्राउंड सिचुएशन है उसके बारे में बताएं। तो जितनी भी सवारियां राजौरी पुंछ की खास तौर पे जब इस रास्ते से निकलती हैं, तो पिछले 6-7 महीने जब से काम चल रहा है, तब से बहुत दिक्कत महसूस हो रही है, खास तौर पे क्योंकि ये धूल आप देख रहे हैं, ये धूल पहले नहीं होती थी जब रोड सिंगल लाइन थी, तब से धूल बहुत ज्यादा है, रोड टूटी फूटी है, गाड़ियों का भी बुरा हाल होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि एक गाड़ी की मेंटेनेंस डिपेंड करती है रोड की कंडीशन के ऊपर। अब जब रोड की कंडीशन बहुत खस्ता है और बंदा रोड टैक्स भी दे रहा है और रोड भी प्रॉपर नहीं मिल रही है, आप खुद सोच सकते हैं कितना भार जो है कंज्यूमर के ऊपर पड़ता है। और बेशक काम हो रहा है, काम में कोई कोताही नहीं है, हम नहीं कहते काम में कोताही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को DPRs में ये चीज डेवलप करनी चाहिए कि रास्ता बनाते वक्त जो है बाज़ाब्ता एक लाइन, एक रास्ता जो है मेंटेन करने के लिए कंपनीज को एक रास्ता मैग्नेटाइज करना चाहिए, साइड बाय साइड, उसको छेड़ना नहीं चाहिए। अब देखें आप, यहाँ से इन्होंने रास्ता काटा हुआ है, मिट्टी काटी हुई है, जैसे ही बारिश पड़ती है तो इस पूरे इलाके में जितना भी पैसेंजर होता है, जो भी गाड़ी चालक होता है, वो यहाँ तो किसी देखिए आप मिट्टी में धस रहा होता है। अभी आप देखें, अभी आप सूखा हुआ है ये, तो आप हालात देखें। और अब सोचे जब बारिश बहुत, क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक बारिश इस पूरे इलाके में पड़ती है, तो उस वक्त आप सोच सकते हैं गाड़ियां किस तरीके से यहाँ पे चलती होंगी। तो कहीं ना कहीं इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। और जब आप पेस की बात करते हैं, रास्ता अलॉट करना, रास्ते का काम लगवाना एक अलग चीज है, लेकिन पेस पे काम करवाना वो एक अलग चीज है। वो कहीं ना कहीं जो है इस गवर्नमेंट में मिसिंग है, वो पेस पे काम नहीं हो रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे आराम से काम होता है, क्योंकि मैं भी 3-4 महीने के बाद अभी वापस आ रहा हूँ, वैसा ही रोड वही हाल है, थोड़ा सा रोड बना है, उससे ज्यादा कोई भी उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है कि रोड पे कोई कार्य हुआ हो, कोई अच्छा काम हुआ हो, या हम कह सकें कि भाई रोड अच्छी इंप्रूव हुई है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक है कि रोड प्रॉपर तरीके से बनी है। और धूल आप देखा, ये मार्केट मेरे बिल्कुल सामने है यहाँ पे, ठीक है, मेन बाजार चौकी चौरा का है ये। अब इसमें पहले इतनी धूल नहीं होती, धूल मिट्टी नहीं होती, अब आप देखें कितनी धूल मिट्टी जो है इन जितनी भी दुकानदार हैं यहाँ पे, इन सब के दुकानों के अंदर जाती है। और खास तौर पे जो खान पीन का भोजनालय होता है, वहां पे कितनी धूल मिट्टी जा रही है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी, और खास तौर पे जो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड जो इसका कारभार संभालती है पूरा,
उनको भी ये देखना चाहिए कि उस पूरे इलाके में अगर इतनी दिक्कतें हैं तो हम किस तरीके से इसको टैकल कर पाए, और खास तौर पे इस रोड को जल्द से जल्द हम किस तरह ठीक। और एक चीज और वंदना, आपने सबने देखी होगी, जितने भी राजौरी पुंछ के लोग यहाँ से जाते होंगे अपने घर की तरफ, जब भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है, जो पुरानी रोड होती है जिसमें थोड़ी बहुत लुक होती है, उसमें दोबारा लुक ही नहीं पड़ती, वो फिर भूल ही जाती है गवर्नमेंट की, भाई साहब अब लुक डालने की कोई फायदा है नहीं, अब लुक तब पड़ेगी जब एक नई रोड बनेगी। तो ये भी मुझे लगता है कंसेप्ट गलत है कि आपको सहूलियत तो तब तक देनी है ना, आपका पैसेंजर, आपका जो भी व्यक्ति विशेष है जम्मू कश्मीर का बाहर से आ रहा है, उसने तब भी उस इलाके में जाना है, तब भी उस इलाके में जो है रहना है, तब भी उस इलाके में जो है चलना है, और वो रोड इंटरकनेक्टिविटी क्रिएट करती है, एक गांव को दूसरे गांवों से जोड़ती है। तो कहीं ना कहीं उस पर रिपेयर का काम कंटिन्यूस होना चाहिए। वो भी मिसिंग है कि हाईवे बन रही है जी, अब यहाँ पे काम नहीं होगा। रोड उनकी हालत बहुत ही खस्ता है, जहां पे 3 से 4 घंटे राजौरी के लगते थे, अब जो है 5 से 6 घंटे लगते हैं। और इस चीज को कोई भी देखता नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि भाई हम कंपनी को ही थोड़ा बहुत कहें या डीएलई को ही इसमें से रास्ता निकाले कि जो कम्यूटर्स हैं, जो लोग हैं, जो रोजमर्रा इस रोड पे चलते हैं, वो इस रोड को जो है अच्छी कंडीशन में थोड़ा देखें। मतलब एक लाइन तो बनता है कि एक लाइन आप मैक्सिमाइज करें, अगर आप दूसरी लाइन मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सब दुविधाओं के बावजूद जो है लोग चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। लोगों ने आज तक अपनी फरियाद जो है गवर्नमेंट के सामने नहीं रखी है। तो लगता तो यही है कि आने वाले वक्त में जब रोड बनेगी तो बहुत अच्छी रोड होगी, बिकॉज जो कंसेप्ट है कि भाई बॉर्डर कनेक्टिविटी करना, खासतौर पे जब पुंछ बॉर्डर जो है डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, राजौरी का बॉर्डर डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा इस रोड से, हाईवे बन जाएगी और वो भी 2 लेन हाईवे बन जाएगी, तो टाइम भी कम लगेगा राजौरी पुंछ तक पहुंचना, इसमें कोई शक नहीं है। एक टूरिज्म के भाग पे भी अगर हम देखें तो बहुत अच्छी अच्छी जगहें भी इन इलाकों में हैं, जिन इलाकों में शायद पहले कोई घूमना पसंद नहीं करता था, डर लगता था, और आज उन इलाकों में जो है सैर सपाटा करने लोग जाते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स भी हैं इन इलाकों में। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी वो रोड्स थी। रोड्स तो बन रही है, लेकिन जो पेस होनी चाहिए वो पेस दिख नहीं रही है। तो आगे तवक्को और उम्मीद यही है कि आने वाले वक्त में जल्द से जल्द राजौरी पुंछ की ये रोड बने, लोगों को जो है राहत मिले, लोग जो है खासतौर पे इलाकों में घूमने आए, पर्यटक घूमने आए और देखें चकंदा बाग क्या कितनी खूबसूरत जगह है। उसके बाद मेंढर के कुछ खूबसूरत इलाके हैं जहां पे लोग जाएं, राजौरी का बकोरी है, थाना मंडी है, शादरा शरीफ है, इन जगहों पे लोग घूमने जाएं, और बहुत अलग अलग और भी खूबसूरत जगह, डेर डीकेजी है जहां बर्फ पड़ती है, वहां जाएं। ठीक है, उसके अलावा भी दरहाल के कुछ इलाके हैं, बहुत खूबसूरत इलाके हैं जहां लोग जाएंगे। और खास तौर पे जो बॉर्डर टूरिज्म है, जब वो भी आने वाले वक्त में हालात ठीक होंगे तो बॉर्डर टूरिज्म के ऊपर भी बहुत काम हो सकता है। सावजिया एक बहुत खूबसूरत जगह है पुंछ की, उसके अलावा मुगल सराय है, उसके अलावा जो है बहुत सारे और वाटरफॉल्स है जो कि मैं अगर नाम लूंगा वो भी कम पड़ेंगे। उसके बाद 7 झीलें हैं जो कि सबसे मशहूर झीलें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी 7 झीलों को जो है एक्सप्लोर किया है, उसके वीडियोस बाकायदा जम्मू कश्मीर टूरिज्म ने चढ़ाए हैं, ट्रैकिंग मॉड्यूल्स हैं, और खास तौर पे और भी बहुत चीजें हैं जो राजौरी पुंछ में आप देख सकते हैं, आप आ सकते हैं और इस खूबसूरत इलाके का भी आप नजारा देख सकते हैं। लेकिन बात रुकती है रोड पे कि रोड कब तक कंप्लीट होगी। लगता यही है कि इस तरीके से काम हो रहा है, अभी 3-4 साल लग जाएंगे रोड को मुकम्मल होने में। और इन रोड्स को मुकम्मल करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन अभी काम कर रही है NHIDCL, लगता वही है कि उनकी थोड़ी सी, या तो बोलते हैं ना कि भाई किसी को पकड़ के काम करवाना, तेज तेज काम कराना, वो कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। काम तो अपनी मर्जी से वो कर रहे हैं, और खास तौर पे उम्मीद और तवक्का यही है कि जल्द से जल्द वो काम खत्म करें और थोड़ी सी गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर नकेल कसे, क्योंकि राजौरी पुंछ के लोग बहुत तंग आए हैं इस रोड के ऊपर। और खासतौर पे नौशेरा के आगे भी हम आपको दिखाएंगे आज किस तरीके से रोड का जो काम हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं राजौरी पुंछ की जो देखने लायक है, वो भी हम